हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं कुछ आपको मेंस्ट्रुएशन के टीपी क्वेश्चन को समझाऊंगा, जिस तरह के क्वेश्चन आपके यूपीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो की क्वालिटी को हाई डाटा में सेट कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 10% दीवार मोटार से भरी है और तो 24 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक 24 सेंटीमीटर गुणे 12 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर मापने वाले ईंटों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि एक आपकी दीवार है, तो उसमें 10% मोटार यानी कि मसाला भरा हुआ है। जैसे आपकी एक वॉल है, ये आपकी, इसमें एक आपकी ऐसी वॉल है, तो इसमें ईंटे से ये दीवार आपकी भरी हुई है। तो उसमें जो दीवार में 10% मोटार यानी कि मसाला भरा हुआ है, सीमेंट बॉडी का मसाला भरा हुआ है, और 90% ईंटा है उसमें। ठीक है। तो अब जो आपकी दीवार है, उसकी आपकी लंबाई, ऊंचाई और उसकी चौड़ाई दे रखी है। ठीक है। उसके बाद बताया गया एक ईंटे की माप दे रखी है। तो अब इस दीवार को बनाने के लिए कितने ईंटे लगेंगे, ये हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो दीवार का हम आयतन निकाल लेंगे। तो इसको ये मीटर में था, हमने सेंटीमीटर में बदल लिया सबको। तो 2400 इंटू 80 इंटू 60 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब ईंटों का आयतन हम निकालेंगे। तो जो दीवार है उसमें 90% ईंटा है और 10% मोटार था, तो दीवार का 90% जो होगा आयतन होगा, वो ईंटों का आयतन होगा। ठीक है। तो 90% ऑफ हम ये जो हमारा दीवार का आयतन है तो उसको निकालेंगे, तो इससे हमें ईंटों का आयतन निकल के आ जाएगा। ठीक है। एक ईंट का आयतन निकालेंगे हम। एक ईंट का आयतन जो था हमारा, वो जो उसकी माप दे रखी थी, मेजरमेंट दे रखा था एक ईंटे का, वो 24 गुणे 12 गुणे 8 था। उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम जो है ईंटों की हमको संख्या निकालनी थी। तो जो हमारे जो टोटल ईंटों का आयतन आया है, उससे हम एक ईंट के आयतन को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, ईंटों के आयतन की वैल्यू पुट कर दिया। यहाँ पे हमने एक ईंट के आयतन की वैल्यू पुट कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया हमने, तो ईंटों की संख्या हमारी आ गई 45,000। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रखा है कि इसमें कह रखा है कि 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि 3 आपके क्यूब थे, 3 घन थे। ठीक है। और हर एक की, एक पहले वाले की भुजा जो थी वो 1 सेंटीमीटर थी, दूसरे वाले की 6 सेंटीमीटर थी और तीसरे वाले की 8 सेंटीमीटर थी। ठीक है। तो उनको तीनों को, 3 घन को पिघलाकर एक घन बनाया गया है। अब ये जो घन बना है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो घन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है भुजा क्यूब होता है। तो जो नया घन बना है, वो 3 घनों को मिला के बना है। तो तीनों घनों का आयतन को हम जोड़ देंगे, तो नए घन का आयतन हमको मिल जाएगा। तो पहले वाला जो घन था, उसका भुजा थी 1 सेंटीमीटर, तो 1 क्यूब हो जाएगा। दूसरे वाले की थी 6 सेंटीमीटर, तो 6 क्यूब हो जाएगा। और तीसरे वाले की थी 3 सेंटीमीटर, तो 3 क्यूब हो जाएगा। इन सबको हमने ऐड कर दिया, तो हमारा जो है नए घन का हमको आयतन मिल गया। ठीक है। अब हमको नए घन की भुजा निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, क्यूब रूट आयतन का जो होगा, वो हमारा जो होता है वो घन की भुजा उससे निकलती है, इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमने आयतन की वैल्यू रख दी, यहाँ पे, यहाँ से नए घन की हमको भुजा मिल गई। अब हमको जो नया घन बना है, उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, उसके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो अब जो भुजा आई हमारी 9 सेंटीमीटर, आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, तो 6 इंटू 9 स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर आपका 486 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब यह वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या रखा है, यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा में 50% बढ़ा दिया जाए, तो उसकी सतह क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। यानी कि आपका घन था, आपका
ऐसे ही घन है, क्यूब है आपका, तो इसकी प्रत्येक जो आपकी जो इसकी भुजा है उसमें 50% बढ़ा दिया गया है। तो अब उसका जो सतह क्षेत्र है, टोटल जो उसका जो पृष्ठों का क्षेत्रफल है, तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमारी भुजा ए है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा की जगह पे हमने ए रख दिया तो 6a² आ गया। अब 50% बढ़ा दिया गया है, तो अब क्या आएगा, नई भुजा जो आपकी आएगी 150% ऑफ ए आएगी, यानी कि a प्लस 50% ऑफ ए आप निकालेंगे तो यही आएगा, 150% ऑफ ए आएगा। तो 150/100 इंटू ए आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी 3a/2 आएगी। तो जो नई भुजा हुई हमारी वो 3a/2 हो गई। अब नए पृष्ठों की क्षेत्रफल जो होगी अब वो निकालिए आप, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होगा, ये फॉर्मूला होता था। अब यहाँ पे भुजा की जगह पे आप 3a/2 रख दीजिए, तो 6 इंटू 3a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो पूरा सॉल्व करेंगे 27/2a² आएगा। अब हमको प्रतिशत वृद्धि निकालनी है, पृष्ठों के क्षेत्र में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है। तो अब जो नया क्षेत्रफल आया है वृद्धि होने के बाद में, और जो पहले का क्षेत्रफल था उसमें से माइनस कर दें, फिर अपॉन में जो पहले क्षेत्रफल था वो कर दें, इंटू 100 कर दें, तो उससे हमारा निकल आएगा। तो अब देखिएगा नए पृष्ठों का क्षेत्रफल हमारा 27/2 का a² आया था, और पहले का क्षेत्रफल हमारा जो था वो माइनस कर देंगे, -6a² कर देंगे, अपॉन जो पहले का क्षेत्रफल था हमारा 6a² इंटू 100 कर देंगे हम, तो इससे हमारा निकल आएगा। तो अब यहाँ पे इसको पूरा हमने सॉल्व कर दिया ऊपर टर्म को, तो 15a² आया, और नीचे 1/6a² था इंटू 100 हो जाएगा। तो उसको आप पूरा जब सॉल्व करेंगे तो 125% आएगा। तो 125% जो की वृद्धि हो जाएगी पृष्ठों के क्षेत्रफल में, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या रखा है कि दो घनों का के आयतन का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि पहले घन की भुजा हमारी हम मान लेंगे ए है, और दूसरे घन की भुजा मान लेंगे बी है। तो हमको क्या रखा था कि दोनों घन के आयतन का अनुपात दे रखा था 1:27 दे रखा था, ठीक है। तो पहले घन का आयतन अपॉन दूसरे घन का आयतन इक्वल टू दे रखा है 1/27 दे रखा है। तो अब यहाँ पे घन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब होता है, तो हमने यहाँ पे भुजा क्यूब लिख दिया, नीचे भी भुजा क्यूब लिख दिया, और इक्वल टू 1/27 होता है। तो पहले घन की हमने भुजा को a माना था, यहाँ पे a रख दिया, और यहाँ और दूसरे घन की भुजा को हमने b माना था, यहाँ पे b रख दिया। तो a³ b³ इक्वल टू 1/27 यहाँ पे ये आ गया हमारा। अब देखिएगा यहाँ पे a प्लस a/b का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको, तो a/b का होल क्यूब इक्वल टू 1/27 होगा। अब इसका हम क्यूब हटाएंगे तो इसके ऊपर में क्यूब रूट आ जाएगा, तो a/b इक्वल टू क्यूब रूट जो होगा 1/27 हो जाएगा। तो अब क्यूब रूट आप हटाएंगे तो 1/3 आएगा। तो आपका a/b की जो वैल्यू आई वो 1/3 आई है। अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना था, तो अब इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का, तो अनुपात निकालना था, तो 6 इंटू भुजा का स्क्वायर अपॉन 6 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आप रख दीजिए, भुजा आपकी ए थी, और पहले घन की भुजा ए थी, दूसरे घन की भुजा बी थी, तो आपने ए रख दिया, तो ऊपर हो जाएगा 6a², नीचे हो जाएगा 6b² हो जाएगा। 6 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि आपका a² अपॉन b² आएगा। तो इसको भी लिख सकते हैं आप, a/b का होल से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप a/b की वैल्यू पुट कर दीजिए, a/b की वैल्यू हमारी 1/3 आई थी, आपने हमने पुट कर दिया उसको, तो 1/3 का होल स्क्वायर हुआ, जिसकी वैल्यू आपकी आएगी 1/9 आएगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन यूपीटेड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि एक सिलेंडर जिसका आधार व्यास 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, उसका आयतन, घुमावदार सतह क्षेत्र और कुल सतह क्षेत्र ज्ञात करें। तो अब देखिएगा जो हमको दे रखा है, व्यास दे रखा है, डायमीटर दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर है, तो जो रेडियस होगा, त्रिज्या जो होगी, तो 7/2 हो जाएगा, और हाइट जो ऊंचाई थी वो 40 सेंटीमीटर दे रखी थी। तो आयतन जो होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है वो πr² होता है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दिए, 22/7, और r जो हमारा रेडियस था तो 7/2 था, 7/2 इंटू 7/2 कर दिया, और इंटू 40 कर दिया, तो यहाँ से हमने वॉल्यूम निकाल लिया सिलेंडर का।
फिर घुमावदार सतह क्षेत्र यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालने कहा गया है, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH होता है। तो यहाँ पे 2 into पाई की वैल्यू रख दी हमने, R जो था 7/2 था और H हमारा 40 था। तो यहाँ पे हमने रख के इसको सॉल्व कर लिया तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर हमसे कहा गया था कि कुल सतह क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो कुल सतह क्षेत्र का फॉर्मूला होता है जिसे हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो 2 पाई R फिर ब्रैकेट में होता है H प्लस R होता है। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा लास्ट में 957 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि यदि एक बेलर आकार टैंक की क्षमता 1848 घन मीटर है और उसके आधार का व्यास 14 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात करें। यानी कि आपको एक टैंक दे रखा है और उसमें 1848 घन मीटर उसकी क्षमता, इतना पानी उसके अंदर आ सकता है, ठीक है, और उसके आधार का व्यास दे रखा है 14 मीटर दे रखा है, तो हमें टैंक की गहराई निकालनी है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि टैंक की गहराई जो हमारी h मीटर है। तो अब हमको देखिए व्यास दे रखा था 14 मीटर, तो उसकी जो त्रिज्या जो होगी, रेडियस जो होगा वो 14/2 हो जाएगा, यानी 7 मीटर आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे जो टैंक का आयतन होगा वो 1848 के बराबर होगा, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी पानी रोकने की है, 1848 घन मीटर की है। तो जो टैंक का आयतन होगा वो 1848 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका जो टैंक है वो बेलन आकार है, सिलेंडर के शेप में है। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे हम। तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1848 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा एच जो है वो गहराई हो जाएगी, जो हमने गहराई जो थी वो एच है, वो आप हमने यहाँ पे ये रख दिया, और रेडियस जो था हमारा वो 7 आया वो रख दिया, और पाई का 7 रख दिया। फिर यहाँ से एच की वैल्यू निकाल लेंगे, यही जो होगी वो टैंक की गहराई होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि दो सिलेंडरों के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो उनके घुमावदार सतह क्षेत्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि दो सिलेंडर आपको दे रखे थे, उनकी त्रिज्या जो व्यास, उनके आधार का जो आधार है उसका बेस है, उसका जो उसकी जो त्रिज्या है उसका अनुपात दे रखा है, और उन दोनों सिलेंडर की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। अब उन दोनों के घुमावदार सतह क्षेत्र का अनुपात आपसे पूछा गया है। तो हम मान लेंगे कि त्रिज्या जो सिलेंडर की है वो 3x है पहले सिलेंडर की, और दूसरे सिलेंडर की त्रिज्या 5x है, ठीक है। और मान लेंगे कि ऊंचाई हाइट जो है सिलेंडर की, पहले सिलेंडर की हाइट जो है 2y है और दूसरे सिलेंडर की 3y है। तो घुमावदार सतह क्षेत्र का अनुपात का जो निकालेंगे, तो जो आपका जो फॉर्मूला होता है जो घुमावदार सतह क्षेत्र का होता है 2 पाई RH होता है। तो अनुपात निकाला दोनों सिलेंडर का, तो 2 पाई RH अपॉन 2 पाई RH हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो घुमावदार सतह क्षेत्र है इसको हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया होगा आपका वो 2 पाई RH अपॉन 2 पाई RH हो जाएगा। अब यहाँ पे सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, r की वैल्यू आप 3x रख दीजिए, y की 2y रख दीजिए, r की वैल्यू 3x रख दीजिए, h की वैल्यू 2y रख दीजिए, और नीचे r की वैल्यू जो होगी आपकी 5x हो जाएगी, और यहाँ पे h की वैल्यू 3y हो जाएगी। अब ये सब कैंसिल हो जाएगा तो 2/5 आएगा आपका। तो जो घुमावदार सतह क्षेत्र का जो अनुपात होगा वो 2:5 होगा आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। इसके बाद भी हम आपको मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन और भी सॉल्व कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल वाला घंटा जरूर बजा दें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।